माय कोचेस नीलेश सर एंड अप्पा साहब अबने सर ऑल्सो, बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइडेंस मिला मुझे। मैंने भी बहुत ही कंसिस्टेंटली उसको बहुत अच्छे से फॉलो करने की कोशिश की और देखते ही देखते अभी तक मेरा 14 केजी फैट लॉस में कर चुकी हूँ और अमेजिंग सा मुझे स्किन रिजल्ट भी मिला है। मेरी स्किन अभी ग्लो करने लगी हूँ, ज्यादा यंग दिखती हूँ। लोग पूछते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है और लोगों की मदद भी मैं करती हूँ, काफी सारे लोगों की मैंने मदद की है और इस कम्युनिटी के साथ उनको मैंने जुड़वाया है। तो चलिए इस स्टोरी के बाद आज के हेल्थ टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो आज का जो हेल्थ टॉपिक है उसका नाम है हॉर्मोन्स। लेकिन ये हॉर्मोन्स होते क्या है? ओके, तो हॉर्मोन्स जो रहते हैं वो हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स रहते हैं। जैसे मैसेंजर्स होते हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे अपना मैसेज जो है वो पहुंचाते हैं, तो वैसे ये हॉर्मोन्स रहते हैं हमारी बॉडी में कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब टारगेट साइट पे एक्ट करते हैं और उस जगह का जो फंक्शनिंग है तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारी जो बेसिक नीड्स है, जो हमारी मतलब बेसिक नीड्स है, जैसे कि हमारी भूख है, देन हमारे बाकी सारे जो बेसिक फंक्शनिंग है, इवन हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो फीलिंग्स है, ओके, जो हमारी जो मूड स्विंग्स है उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो प्लीज समझिएगा इसे कि हार्मोन जो होते हैं ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, हर एक की बॉडी में ये सिक्रीट होते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरी स्लाइड पे कि फीमेल एंड मेल बॉडी में भी काफी तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ये जो ग्लैंड्स की जो सिस्टम होती है हमारी बॉडी में उसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतस्रावी प्रणाली जो हमारी बॉडी में काम करती है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ ये वर्ड, इस सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे हार्मोन से रिलेटेड है और इस सिस्टम को हिंदी में अंतस्रावी प्रणाली कहते हैं, जिसके अंतर्गत काफी सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं। हमारी बॉडी में काफी सारे ग्लैंड्स है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पिनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड, ओके, जो बाकी सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। हमारे नेक रीजन में थायराइड करके एक ग्लैंड रहता है जिससे काफी सारी महिलाएं पीड़ित रहती है, पीसीओएस, पीसीओडी, इसके जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो थायराइड इरेगुलेशन के वजह से होते हैं। देन एड्रिनल कॉर्टेक्स रहता है जो हमारी किडनी के ऊपर रहता है। किडनी से काफी सारे होते हैं, लेकिन फिर पैनक्रियास भी रहता है जिससे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जो आपने सुना रहेगा इंसुलिन हार्मोन, वो सिक्रीट होता है। इंसुलिन हार्मोन के असंतुलन के वजह से या इम्बैलेंस के वजह से डायबिटीज हो सकता है। देन मेल की बॉडी में टेस्टिस होते हैं जिससे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है और फीमेल की बॉडी में ओवरीज एंड यूट्रस रहते हैं कि जिससे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये करके हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो इन सारे हार्मोन की वजह क्या होती है, इनके सारे फंक्शंस क्या होते हैं, ये हार्मोन्स आखिर करते क्या है? तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका असंतुलन होने की वजह से या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी इम्बैलेंस होने की वजह से या फिर कम ज्यादा होने की वजह से वो काफी सारे अपने बॉडी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। कि जैसे कि है अपने ब्रेन हेल्थ के ऊपर, हमने बहुत ही 2 दिन पहले ही हमने ब्रेन हेल्थ का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हम लोग ने देखा था कि कैसे ये ब्रेन हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं। हमारी एनर्जी लेवल के ऊपर भी हमारे हार्मोन्स बहुत अफेक्ट करते हैं। हमारी सेक्सुअल लाइफ, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारा मूड स्विंग, इसके ऊपर भी ये हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। अभी कुछ हार्मोन्स अभी हम लोग देखेंगे, मैं देख रही हूँ कि सारे लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी आगे की तरफ जाएंगे, कुछ और हार्मोन्स है। तो ये पहला हार्मोन है वो है डोपामाइन हार्मोन, ओके। अभी आपने जस्ट एक्सरसाइज फिनिश किया है थोड़ी देर पहले, तो अभी आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, यस और नो? सब आप मतलब स्टोरी में जब भी हम लोगों को पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको एक्सरसाइज करते, तो सब लोग बताते हैं यस मैडम बहुत ही अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है। तो इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इसकी वजह होती है कि आपके बॉडी में ये डोपामाइन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है और उसकी वजह से आपको अच्छा लगने लगता है, उसकी वजह से आपको बहुत ही एनर्जेटिक और फ्रेश फील होने लगता है। तो इस डोपामाइन की
जो डोपामाइन हार्मोन जो है उसे रिवॉर्ड हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना हार्मोन है सेरोटोनिन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन हार्मोन। ये सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है वो हमारे मूड को भी स्टेबलाइज करता है। अभी हम लोग देखेंगे ये जो हार्मोन होता है वो एक्चुअली हमारी एंटायर बॉडी को अफेक्ट करता है। ऑफ कोर्स जो हमारे ब्रेन सेल्स रहते हैं, हमारी जो नर्वस सिस्टम रहती है, उसके साथ वो अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए हमें मदद करता है। इसको हम लोग विल पावर हार्मोन भी कहते हैं या फिर गुड हार्मोन भी कहते हैं। जो भी हमारी बातें होती है, हमारे जो पर्सनल चैलेंजेस रहते हैं, कि जैसे किन्हीं लोगों को चाय की आदत रहती है, ओके, 10 बार चाय पीते हैं, मतलब ये पूरे दिन में या पूरे काम करने के बाद। कई लोगों को तो बहुत ही बुरी आदत रहती है, खाना खाने के बाद भी चाय पीते हैं। इस हेल्दी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन होने के बाद हमें पता चलता है कि ये चाय कैसी हानिकारक होती है हमारे शरीर के लिए, और धीरे धीरे हम लोग अफ्रेश की तरफ मुड़ने लगते हैं। यस, तो ये हमारी विल पावर ही है, और ये सेरोटोनिन हार्मोन का ही कमाल है कि जो आपकी जो एडिक्शन है उनको कम करने के लिए ये हार्मोन जो है वो आपको हेल्प करता है। और इसके लिए हर्बल लाइफ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो भी आपको बूस्ट अप करते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये बेसिकली फीमेल हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल को चाइल्ड बर्थ के दौरान मदद करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मतलब अच्छे से डिलीवरी बच्चे की होने के लिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं कि इसीलिए इसको कहते हैं कि इट इज अ फैसिलिटेटर ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो। तो ये बहुत ही अच्छा हार्मोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हार्मोन है। इसको सिंपल वे में लव हार्मोन भी कहा जा सकता है, और ये सोशल बॉन्डिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो है आप मतलब अभी आप इस कम्युनिटी से जुड़े हो तो ये आप गुड फ्रेंड सर्कल भी आप मतलब तैयार करते हो। जब आप एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करते हो, एक दूसरे को देख के एक्सरसाइज करते हो, तभी आपको बहुत अच्छा लगता है। जो आप अपने साथ अपने फैमिली टाइम बिताते हो, तभी भी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे इसकी वजह जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, और ये भी एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। नेक्स्ट हार्मोन है मेलाटोनिन हार्मोन। इस हेल्दी मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है पूर्णिमा मैम। हेलो, अभी आ रहा है मैडम? आ रहा है आवाज आ रहा है। ओके, यस, मेरी तरफ से तो फुल है मैडम वॉल्यूम। ओके, तो नेक्स्ट हार्मोन है मेलाटोनिन हार्मोन। ओके, जो आपके स्लीप और वेकअप साइकिल को, मतलब जब भी आप उठते हैं और जब भी आप सोते हैं, इस जो साइकिल को है वो रेगुलेट करता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे साथ काफी बार ऐसा होता है कि मैं 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, लेकिन 4:50 को या फिर 4:45 को ही मैं जग जाती हूँ, और जब मैं मोबाइल देखती हूँ, टाइम देखती हूँ, तो ये मतलब मुझे लगता है कि अरे हाँ, ये तो अभी 5 बजने ही वाले थे। ओके, तो कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी का जो साइकिल है, जो वेकअप साइकिल है, वो अभी मेरा सेट हो चुका है, और बराबर सुबह 5 बजे तक मुझे मेरी नींद खुल जाती है। तो ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो आपकी जो मतलब स्लीपिंग साइकिल है जो आपका, या कभी आप उठते हो कभी आप जगते हो, ये बॉडी के बारे में आपको बताता है। इसीलिए इसको टाइम हार्मोन भी कहा जा सकता है। अगर ये मेलाटोनिन की मात्रा कम हो गई आपकी बॉडी में, तो लाइक आपको स्लीपलेस नाइट, मतलब रात को नींद नहीं आना, जो सुबह लोग जो रहते हैं वो बहुत ही मतलब देर से उठते हैं। ओके, तो इसका कारण ये है। और एक बात कहना चाहती हूँ कि ज्यादा देर तक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं उसके अंदर ब्लू रेडिएशंस होते हैं। ओके, तो उसकी वजह से ये मेलाटोनिन हार्मोन की जो मात्रा है वो कम हो सकती है, वो कम हो जाती है। इसीलिए आपको रात को ज्यादा देर तक जगना नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते वक्त हम लोग यही कहते हैं कि स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्लीप एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में। तो उनको अच्छे से उसका फॉलो करना है अपने कोच के गाइडेंस से, और अपने जो हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशियस शेक है या नाइट वर्क है, ये इसमें बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ट्राई किए हैं उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। स्पेशली जो माइग्रेन के पेशेंट्स रहते हैं या जिनको रात को नींद नहीं आती है, वो पेशेंट्स रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है।
नेक्स्ट अपना हार्मोन है, ये भी एक फील गुड हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन कहते हैं इसे। ये होता है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स आपको हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट द नेचुरल पेन। ओके, और ये हेल्प आपको करता है बहुत सारे चीजों में, जैसे कि डिप्रेशन में, आपके जो भी इमोशनल चैलेंजेस है, कभी कभी मतलब आपको लगता है कि मैं बहुत रो, किसी की बहुत याद आती है, किसी को याद करके भी आप मतलब लाइक बहुत रोते हैं। ओके, ऐसे कभी कभी किसी किसी के साथ होता है। कोई घटना जो होती है वो आपके मन में इतनी गहरी चोट लगाती है कि आप उसको याद करके या उसके मतलब शब्द को, उस व्यक्ति के शब्द को याद करके कभी कभी रोते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी कभी कभी होता था। तो चैलेंजेस है ये, अगर हम लोग की बॉडी में एंडोर्फिन्स अगर कम हो गए तो इसके लिए आपको मतलब बैलेंसिंग अगर हार्मोन करना है, इसका असंतुलन अगर है, तो आपको अगर इससे बचना है तो आपको स्ट्रेस रिलीव करना होगा। अपनी जो स्लीप साइकिल है उसको अच्छे से फॉलो करना होगा। मिनिमम 6 to 8 आवर आपको अच्छे से स्लीप लेनी है। ओके, और फिजिकल एक्टिविटी है जो आपकी, जो आप अच्छे से इतना वर्कआउट करते हो, वो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ओके, तो ये सारे हॉर्मोन्स है। इसके साथ और कुछ हॉर्मोन्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि मैंने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन के अंदर होती है, तो वो जो रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन, वो आपके ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। और आपकी जो पूरी फंक्शनिंग रहती है, ये एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया अंतःस्रावी ये प्रणाली रहती है आपके बॉडी के अंदर, उसको भी रेगुलेट करता है। थायराइड जो होता है ग्लैंड, जो आपके नेक रीजन में रहता है, उससे हार्मोन सिक्रीट होता है थायरॉक्सिन। बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, इसकी तकलीफ रहती है। तो इसके लिए ये थायराइड हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी लेना, क्योंकि ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है और ये बैलेंस ग्रोथ भी बनाए रखता है। देन दूसरा हार्मोन है पैराथायराइड, जिससे कि वो पैराथ हार्मोन रिलीज करता है, वो कैल्शियम बैलेंस बनाए रखता है। एड्रेनालिन हार्मोन जो आपकी बॉडी को इमरजेंसी में प्रिपेयर करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया इंसुलिन हार्मोन, सभी लोग इंसुलिन के बारे में जानते ही है। जो शुगर के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है, वो इंसुलिन को कई मात्रा में लेते हैं, मतलब लाइक शुगर की जो गोली लेते हैं वो एक्चुअली उसमें इंसुलिन होता है। कहीं जिनका शुगर लेवल बहुत ही हाई होता है तो डॉक्टर उनको इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेने के लिए बोलते हैं। तो ये जो इंसुलिन है हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज माने शुगर, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है। जब भी अपना ब्लड शुगर बहुत ही हाई हो जाता है तो अपने वो बॉडी में डिटेक्ट होता है अपने ब्लड में, और उसी की वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज दिखाई देता है जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन को भी नियंत्रित करने का काम जो है, ये भी एक हार्मोन है बहुत ही महत्वपूर्ण। देन मेल्स में जो पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसका मेन काम तो स्पर्म प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये ग्रोथ और डेवलपमेंट और मेल रिप्रोडक्टिव, ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा हार्मोन है। देन ओवरीज से रिलीज होता है इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, महिलाओं की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको अच्छे से रखने के लिए ये दो हार्मोन जो होते हैं वो बहुत ही हेल्प करते हैं। इनमें से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, सो इन सारी मतलब हार्मोन्स के बारे में हम लोग ने जानकारी तो ले ली, लेकिन हर्बल लाइफ ने कि बहुत सारे ये जो लाइफ चैलेंजेस है तो उनके मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि ये अपना है वुमेन्स चॉइस, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये वुमेन्स चॉइस जो बनाया है वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ये मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। इसमें है जो सोया आइसोफ्लेविन और चेसबेरी के एक्सट्रैक्ट है। इसमें प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। और ये जो है अपने जो मंथली साइकिल्स रहते हैं, मंथली जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस रहते हैं कि जैसे बॉडी में हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्पेशली। और ये मेल फैक्टर करके दूसरा एक है कि इसमें क्या किया है, मेल फैक्टर में प्रोप्राइटरी ब्लेंड ऑफ नेटल, जिनसेंग, कैल्शियम,
एंड विटामिन सी। मतलब ना कि सिर्फ वुमेन्स के लिए लेकिन मेंस के लिए भी हर्बल लाइफ ने काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए रखे हैं। और ये मेल फैक्टर आपकी कपल की सेक्सुअल हेल्थ को भी बूस्ट अप करने में बहुत ही अच्छे से रखने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो आइए देखते हैं आज के सेशन के एंड में अपना ये वुमेन्स जो चॉइस है उसके बारे में एक वीडियो में शेयर करना चाहूंगी। यस, तो सबने अच्छे से वीडियो देखा है। तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सुहासिनी मैम फॉर गाइडिंग मी फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, and thanks to all coaches also. Thank you Surekha ma'am for giving me the opportunity for this health talk. Thank you ma'am.